जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आप गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये गुरु भक्त आंटी हैं जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे शेयर किया है और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जो कि मैं समझ सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरु जी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी महाराज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मेरे गुरु महाराज आप सभी का कल्याण करें, सभी संगत का बहुत ख्याल रखें, मेहर करें सभी पे, सारी परेशानियां दूर रखें मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, नेक्स्ट वॉइस होगी गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे गुरु जी के पावन चरणों में तीसरा सत्संग है। पहला मैं 2 शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मेरे पैसे जो कई साल से कोई दे नहीं रहा था उसने दे दिए। फिर कैसे मेरा फेथ बढ़ा, कैसे मैं गुरु जी से फरवरी 2024 में अभी इसी साल आई हूँ, उनके रील्स के थ्रू मैं खिंचती चली गई। फिर मेरे पैसे निकल गए। फिर मेरे बच्चे जो हर समय बीमार रहते थे, वो कैसे जल प्रसाद और चंदन टीके से ठीक हुए। 2 बार बड़ी बेटी, 2 बार छोटी बेटी और 1 बार मैं। और अभी गुरु जी की कृपा से हमारी तबीयत ठीक चल रही है। और अभी मेरा सत्संग ये है कि जब मेरी बेटी बस से जाती थी तो उसे बहुत दूर पैदल चलना पड़ता था कॉलेज के लिए। तो अचानक उसकी दोस्तों में हुआ कि है ना, मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो घर से ही जाए और घर पे ही उतरे। तो उसके दोस्तों ने मिलकर के एक वैन अरेंज करी और वो वैन हमें ठीक ठाक प्राइस पे पड़ गई और वो आराम से घर से जाती है। मैंने उसको बोला कि बेटा देख, गुरुजी है ना, तुझे ने कितनी मदद की तेरी। और वो कथक क्लास जाना चाहती थी, तो मैंने शेयर किया था पहले भी। मेरा डिवोर्स के बाद मेरे ससुराल वालों ने सामान रख लिया था, तो उसके फादर ने उसका घुंघरू भी भेज दिया और वो कथक क्लास भी वापस जाने लगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अकेले में कि मैं कितना मैनेज कर पाऊँगी और कब कर पाऊँगी। लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये तो गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। और फिर मेरा को है ना, बहुत दिन से डर लग रहा था। गणेश चतुर्थी के आसपास मैं बहुत सारे ये मैसेज सुनती थी कि तितली में दर्शन होते हैं गुरुजी के, ये होते हैं। तो मुझे लगता था नहीं नहीं, ये सब तो ऐसे ही है, तितली में कहाँ गुरुजी के दर्शन होते होंगे। गुरुजी तो इतनी बड़ी शक्ति हैं, साक्षात महाशिव हैं। तो मैं इग्नोर करती थी। लेकिन कुछ मैसेजेस जो उनके आते हैं वो अपने लिए ही होते हैं, वो होते हैं, बार बार आते हैं और अपने लिए ही होते हैं, ये मुझे महसूस हुआ। फिर मैं को कुछ घबराहट सी हो रही थी उन दिनों में, मेरे से हो नहीं रहा था पूजा पाठ भी। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि कुछ गड़बड़ लग रही है गुरुजी मुझे। फिर मैं जैसे ही अपना जाने लगी मंदिर, तो देखा, क्योंकि मैं शिव मंदिर या हनुमान मंदिर जैसे मंगलवार शनिवार का है तो वो मैं जाती हूँ, तो देखा मेरा स्कूटर का ब्रेक टूटा हुआ है। तो मैं पछला गई, गुरुजी इतना कुछ आपने अच्छा कर दिया, अब ये स्कूटर क्यों तोड़ दिया। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था। और तो मैं कुछ गरीबों में खाना भी डेली बांटने जाती हूँ, साईं बाबा को फॉलो करती थी। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, साईं बाबा और गुरुजी एक ही हैं, तो अपन ये एक ही काम सही कर रहे हैं। तो रास्ते में मैं हल्का सा गिर गई, मुझे हल्की सी चोट लगी। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा स्कूटर का ब्रेक इसलिए टूटा था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या क्या ठीक कराऊँ, क्या क्या करूँ अकेले। लेकिन वो इसलिए टूटा था क्योंकि वो गुरुजी का प्रोटेक्शन था, ताकि मैं स्कूटर ना चलाऊं और बच जाऊं। मुझे हालांकि हल्की सी खरोंच आई और 4 बच्चों ने आकर मेरी मदद की। एक बच्चा मुझे घर भी छोड़ गया। ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ है और मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे आप बचा रहे थे और मैं समझ नहीं रही थी। तो जो मैसेजेस गुरुजी के आते हैं ना कि मैं तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, वो वास्तव में सच है। और अभी कल परसों की बात है कि मैं ये फिर से स्कूटर से गई और हनुमान मंदिर में मेरे को चढ़ाना था।
दीपक। तो मैं जलाने गई तो जैसे ही मेरा स्कूटर बढ़िया ठीक ठाक था और जैसे ही मैं वहाँ से निकली तो मेरे स्कूटर का सेल्फ स्टार्ट हुआ ही नहीं। मैंने किक मारने की कोशिश की तो किक भी टूटी हुई। मैंने कहा ये क्या हुआ गुरुजी। मैंने जैसे तैसे घबराहट में अकेले में किसको बुलाऊं, मैंने मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। तो मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, ये शुरू कर दिया क्योंकि मैं दिन भर भी जाप करती रहती हूँ। तो मैंने जैसे ही शुरू करा उससे पहले ही वहाँ एक लड़का था खड़ा हुआ, उसने कोशिश की केक स्टार्ट कर दे पर वो नहीं हुआ। फिर वहाँ 2 लड़के ऑलरेडी आके खड़े हो चुके थे जो देख रहे थे। मुझे लगा ये क्या कर पाएंगे जब हो ही नहीं रहा, मैकेनिक भी बंद करके दुकान जा चुका। तो पास में ही था मैकेनिक लेकिन बंद करके जा चुका था। तो मैं घबरा रही थी। मैंने कहा मैंने तो हनुमान जी का दीपक जलाया, भगवान की पूजा की और उसके बाद ये एकदम दिमाग में तो नेगेटिव थॉट्स ही चलते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो जैसे ही वो लड़के देखे जा रहे थे तो वो आए, उसने बोला कि क्या हुआ, मैं ट्राई करता हूँ तो छोड़। तो उस पहले वाले लड़के को हटा के दूसरे लड़के ने ट्राई किया, नहीं स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही उसके साथ जो लड़का था ना उसको बोला चलो अपन इनको ना पैर से धक्का मार के छोड़ के आते हैं। तो वो लड़का बोला नहीं नहीं मेरे को तो ट्रेन पकड़नी है, मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की नहीं बेटा मेरा घर पास में ही है, तुम छोड़ आओ तो मैं तुम्हारी वो नहीं होगी, मैं प्रे करूँगी तुम्हारी ट्रेन नहीं मिस होगी। तो वो मान गया और वो पहले वाला लड़का तो छोड़ने को तैयार था ही। और बड़े आराम से दोनों ने अपने एक्टिवा पे बैठे और मुझे बिठाया और मेरा यहाँ तक घर तक छोड़ गए। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। फिर मैं आई तो मैंने को सत्संग आया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उनको चोट लगी, उनको पैर में टाँके पड़े, किसी का मैंने सुना किसी के हाथ में हड्डी टूटी। तो मैं समझ गई गुरुजी का इशारा। और गुरुजी कहते मैं तुझे इशारा दे रहा हूँ तू समझ नहीं रही है। मैं समझी कि मेरे को कुछ बड़ा एक्सीडेंट या कुछ चोट लगनी थी जो हल्के पे गुरुजी ने स्कूटर पे 2 बार टाल दी। पहले मेरा ब्रेक टूट गया, फिर इस तरह मेरा स्कूटर का वो टूटा। तो अचानक खड़े खड़े स्कूटर में कैसे ब्रेक, वो किक जो अभी घर से चली तो सही थी, एकदम से कैसे वो टूट सकता है। तो जो ग्रह था, जो जो भी कष्ट था वो मेरे ऊपर आना था, वो उस गुरुजी ने स्कूटर पे निकाल के टाला। तो ये बहुत बड़ी बात है, कितना भी शुक्राना करूं नहीं हो सकता है इस चीज़ का शुक्राना कि गुरुजी अनंतम शुक्राना। मैं अकेली, मेरे दोनों बेटियां कहाँ जाते, हम कैसे मैनेज करते अगर कुछ हो जाता ज़रा भी। क्योंकि मैं तो हल्की सी खरोच से ही डर जाती हूँ कि कैसे करूँगी गुरुजी अकेले मैनेज। बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो सारा डॉक्टर और इलाज कर पाएँ। फिर मैं इसीलिए डर के मारे गुरुजी का जल प्रसाद टीका ही लेती रहती हूँ। और कल मुझे लगा मैं कृष्ण जी के मंदिर, यहाँ पे है एक मंदिर बहुत अच्छा, गोविंद देव जी का मंदिर, तो मैं वहाँ जाने की सोच रही थी। तो मैंने सोचा गुरुजी आपके डुगरी तो नहीं आ सकती हूँ पर जो मंदिर हैं, जितने भी अच्छे मंदिर हैं जहाँ मैं जाती रही हूँ, मैं आप ही को याद करके जाती हूँ। तो मैं वहाँ गई। जैसे ही ऑटो में बैठे मैं और मेरी बेटी एकदम से एक तितली हमारे चारों तरफ आ गई। तो मैंने कहा गुरुजी हमारे साथ रहना, मैं ये कहना भूल गई थी। तो ऑटो में उन्होंने याद दिला दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप ही का डुगरी मंदिर को समझ के मैं वहाँ जा रही हूँ। ऐसे ही मैं 3 दिन पहले अभी शुक्राना करने के लिए गुरुद्वारे में गई थी। तो वहाँ पे भी मुझे है ना मैंने सोचा गुरुजी डुगरी मंदिर आके तो प्रसाद नहीं ले सकती, मेरे को यहाँ मिल जाए। तो मुझे गुरुद्वारे में भी वो जो कड़ा प्रसाद है वो मिला। मैंने और मेरी बेटी ने खुशी खुशी तुरंत खा लिया। और मुझे वहाँ से निकल के बहुत, मेरा क्योंकि स्कूटर में से एक्सीडेंट से बची थी तो बहुत घबरा रही थी, लेकिन मेरा को वो खा के बहुत अच्छा लगा। कल भी जब मैं कृष्ण जी के मंदिर गई तो वहाँ भी पास में गुरुद्वारा है, वहाँ गई, वहाँ पे फिर से मुझे वही कड़ा प्रसाद मिला और मैंने उसको ग्रहण किया। तो मेरे को लगा गुरुजी देखो हर बार मुझे दिलवा रहे हैं कि भाई, मैंने उनको कहा गुरुजी डुगरी मंदिर नहीं आ पा रही हूँ तब तक मेरा यहीं से ही कर दो कुछ, जिससे कि मैं ना कड़ा प्रसाद ग्रहण करके थोड़ा तबीयत, क्योंकि अप डाउन रहता है, एंग्जाइटी रहती है। हस्बैंड का कोऑपरेशन तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो इन लॉज उनको रोक भी रहे हैं। और गुरुजी की कृपा से उनके बिहेवियर में, आप फ़ोन पे जिस तरह बात करते हैं बच्चों से, काफ़ी फ़र्क है। तो यही बहुत बड़ा शुक्राना। हालांकि उनकी अभी तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चों से कह रहे थे फ़ोन पे, मेरे से बात नहीं करते हैं। मैं गुरुजी से लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे से बात हो जाए, कुछ हो जाए ऐसा जो हमारा घर फिर से बस जाए। उन्होंने उसको वापस दूसरी शादी में फंसा दिया है ऐसा करके ना, तो वो उसमें खुश नहीं है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी गलत चीज़ में ही फंसाया गया है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ मेरे और गुरुजी के बीच में ही हो सकती हैं, मैं किसी को कह नहीं सकती, ना समझा सकती हूँ।
तो ये चीज़ जैसे टेलीपैथी की तरह गुरुजी के एक एक मैसेज इस तरह से मुझे संभालते 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 मैं इतनी गुस्से में आ रही थी बीच में। तो उसके बाद जब मेरे 2 बार स्कूटर टूटा, कभी ब्रेक टूटा, कभी मेरा वो किक का वो टूटा, तो मैं समझ गई कि मेरे को गुस्सा करना ठीक नहीं है। फिर मैंने गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगी। मैं कई लोगों पे भी गुस्सा कर रही थी इन लॉज के लिए, हालांकि प्रे कर रही थी कि सबको सद्बुद्धि आए, गलत काम ब्लैक मैजिक वगैरह से हमारा घर उजाड़ा छोड़ दें, लेकिन मुझे फिर गुस्सा आने लग गया था। तो उसके नतीजे से ये 2 बार हुआ और गुरुजी मुझे समझा रहे थे, कुड़िया तो गुस्सा काम करा कर। तो वो मेरा इस तरह से जब कष्ट उतरा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, अभी कुछ कर्म बाकी हैं, अपने ही किए हुए पास्ट कर्म होते हैं जो साईं बाबा और गुरुजी की फॉर्म में हम उनकी भक्ति करते हैं और हम समझते नहीं हैं कि हो नहीं रहा, हमें गुस्सा आने लग जाता है। कई बार हम ईश्वर से स्वयं सदा ईश्वर हमें मिल जाए तो हम उससे भी लड़ने लग जाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। तो मैं अभी 2-3 दिन से यही बैठकर इतनी क्षमा मांग रही थी कि गुरुजी मुझसे जो माड़े कर्म हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी पिछले जन्म में इस जन्म में हुए हैं। बस लगातार मैं इतना भी प्रे कर पाऊँ यदि, तो भी बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े महाशिव से, इतने बड़े भगवान से। और वो सही कहते हैं कि हमें ना इस समय इस कलयुग में सस्ते में मिल गया है इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा भगवान जो कुछ भी कर सकते हैं, जिनके हाथ में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। पर उसके आगे भी मैंने गुस्सा किया तो मैंने शत नमन करके कई बार माफ़ी मांगी है कि मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, जो भी मेरे साथ सही होना है वो कर दीजिए। और वो बार बार आश्वासन भी देते हैं कि तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कल भी जब मैं लेटी उससे पहले मैंने 3-4-5 दिनों से, तो हफ्ते भर से ये हो रहा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ है ना, जब वो चोट लगी उससे पहले से जैसे 3 दिन गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मैं है ना सत्संग ही सुन रही थी, मेरे को कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ भारी भारी सा लग रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था कुछ होने वाला है, कुछ घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी गणेश चतुर्थी से, जब गणेश जी का स्थापना के दिन से ऐसा क्यों हो रहा है। फिर श्राद्ध वाले दिन चले तो मैं और घबरा गई कि पता नहीं पितृपक्ष में क्या है क्या नहीं। फिर मेरे को बीच में डर लगने लग गया था सुन के ब्लैक मैजिक और पितृपक्ष। तो मैंने फिर कहा गुरुजी से, गुरुजी मुझे थोड़ा पॉजिटिव मैसेज बताइए, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरा माइंड में घबराहट होती है। फिर मैंने सोचा डुगरी मंदिर तो नहीं, फिर मैं अपने कृष्ण जी के मंदिर में और इधर 1-2 मंदिर, एक किसी ने सत्संग में बताया था कोई स्वामी नारायण जी का मंदिर है, वहाँ गई, जैसे तैसे मत्था टेका, वहाँ मुझे शिवलिंग भी मिले, शिव जी की पूजा भी कर पाई। तो मैं को इस तरह से ना धीरे धीरे, जैसे मुझे लगता है कि कितनी ज़िद्दी हो गई थी मैं। और गुरुजी ने कल भी मैसेज में कहा कि तू विनती नहीं, प्रार्थना नहीं करती, तू ज़िद करती है, तो जो काम समय पे होना है होएगा। बस वही है कि 3 चीज़ें हमें जो गुरुजी सिखाते हैं, जो मैंने अब सीखने की, अब मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ। एक तो श्रद्धा, अपना फेथ रखना, दूसरा सब्र रखना और तीसरा उनका शुक्राना करना। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गुरुजी के फेथ में, कि अगर आप पूजा कर रहे हो, मांग रहे हो कुछ, उसके लिए सब्र रखना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि हमारा अपना कर्म होते हैं जो उन्हें काटने होते हैं। और मैं कल गुरुजी से ये भी कह रही थी 90% तो आप काट देते हो, 10% भी मुझसे नहीं सहन हो रहा है। देखो कैसी हूँ मैं, मुझे अपने ऊपर ही बहुत ही ग्लानि हो रही थी। और तीसरा जो वो कहते हैं ABC फॉलो करना है, कि A फॉर अब्यूज़, B फॉर ब्लेमिंग, C फॉर क्रिटिसाइजिंग। इन 3 चीज़ों से बचना है, जो शायद मेरे से ये गलती फिर से हो रही थी, क्योंकि मैं लॉज को, इनको ब्लेम कर रही थी, सिचुएशंस को ब्लेम कर रही थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और तीसरी चीज़ वो कहते हैं C चावल, चीनी और चुगली निंदा, इनसे बचो। तो कितना बड़ी बात है ये ना, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन कहने को तो छोटी सी बात है कि ABC में बोल दिया हमने और CCC बोला है उन्होंने, लेकिन इसको फॉलो करते हैं तब पता लगता है कि हाँ कितना गहरा राज है, कितनी गहरी बात है कि हम पिछले जन्म में जो कर्म करके आए हैं वो तो भोग रहे हैं, और इस जन्म में हम निंदा चुगली करके या ब्लेमिंग क्रिटिसाइजिंग करके या हम परेशान होकर उस चीज़ को और उस कर्मा को और बढ़ा देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे भी करके अपने को अब मैंने पूजा पाठ में जो गुरुजी बताते हैं कि शिव चालीसा पढ़ो और जपजी साहिब का पाठ करो। बीच में मुझे बोला था उन्होंने जपजी साहिब का पाठ 2 बार कर, पर मेरे से नहीं हुआ, मुझे गुस्सा सा आने लग गया, परेशान सी होने लग गई, करते करते थक गई थी। गुरुजी कब तक अपने हस्बैंड का वेट करूं, कब तक वो ब्लैक मैजिक सब हटेगा और हम मेरे ऊपर से, बच्चों के ऊपर से। पर मैंने को ये नहीं दिख रहा था कि मेरे बच्चे बिना दवाइयों के ठीक हो रहे हैं, जल प्रसाद से ठीक हो रहे हैं। जो मैं दवाइयों में लगी रहती थी, इंजेक्शन इलाजों में लगी रहती थी, वो पैसा मेरा गुरुजी ने बचवा दिया।
मेरे को क्रेडिट कार्ड से मनी अरेंज करा दिया, मेरा क्रेडिट कार्ड में हो रहा था। और अभी एक चीज़ और हुई मेरे साथ, मेरे क्रेडिट कार्ड में कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया था जिसमें 1.25 लाख रुपए करीब 2 बार कट गए थे। तो मैं इतनी बुरी हालत में आ गई थी परसों तरसों कि मैं कैसे चुकाऊंगी अब ये सब डॉक्यूमेंट फॉलो बाजी। पहले इतनी मुश्किल से मेरा पुलिस भाग दौड़ करके पैसे निकले, तो अब ये क्या हो गया। तो कल जैसे ही मैं उठी शुक्राना करके, मतलब मन में ही शुक्राना किया मैंने। तो मैं सुबह जब कल उठी तो मैंने देखा कि मेरा उसमें से 1.25 लाख का जो ट्रांजैक्शन है वो तो हट गया है मेरे कार्ड पे से। अब दूसरा बचा हुआ है, उसकी वेट कर रही हूँ। तो मेरे पर काफ़ी बर्डन कल हल्का हुआ। कल मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने अपनी गलती जब वास्तव में प्रायश्चित किया, तो मैं एकदम से मेरे कार्ड पे से वो हट गया। और मेरा दोनों एक्सीडेंट 2 बार जो मेरा स्कूटर टूटा, तो उसमें भी मेरी भलाई छिपी थी। तो हम बस यही नहीं समझ पाते, ह्यूमन बीइंग्स है ना, मजबूर हो जाते हैं। कि मैंने गुरुजी से भी यही बोला है कि गुरुजी मैं आखिरकार हूँ तो ह्यूमन बीइंग, 2 बेटियों के साथ अकेली, और बहुत गहरा अन्याय मेरे साथ हुआ। तो मैं कई बार वो हो जाती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे माड़े कर्म को क्षमा कर दीजिए, जो पिछले जन्म के इस जन्म के हैं। 90% आप कर रहे हैं, लेकिन 10% भी मेरे से सहन नहीं हो रहे। तो सोचिए कितना गहरा कर्म होगा जो मेरे से हुआ होगा। और बस सबको सुरक्षित करना, सरबत भला रखना। मैं जो सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब जी का पाठ सुनने लगी हूँ, रात को रोज़ सुनती हूँ, इतनी अच्छी। फिर उसके बाद मुझे लगता है, रिलैक्स लगता है। वास्तव में मैं बच रही थी कि नहीं, इतने लंबे लंबे पाठ हैं, कैसे कर पाऊँगी। फिर मैंने उनके कहने से पूरे श्राद्ध शिव पुराण का पाठ भी सुना, जो यूट्यूब पे आते हैं, हमारे प्यारे संगत जी शेयर करते हैं। भगवान उनका भी बहुत बहुत ब्लेस करें, गुरुजी उनको। तो वो भी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, हल्कापन लगा। और मंदिर भी मैं जा पाई। मुझे डर लग रहा था, हर चीज़ में डर लग रहा था बैठे बैठे, पता नहीं क्या हो गया था मुझे गणेश जी वाले दिन से। तो वो चीज़ें मेरी इस तरह टली और हम इस तरह सुरक्षित निकल गए, हमें कुछ भी हमारा बाल बांका नहीं हुआ। मेरे क्रेडिट कार्ड में पैसे जो फ्रॉड हो गया था, वो एक अमाउंट तो मेरा वापस रिवर्स कर दिया एसबीआई वालों ने, बाकी दूसरा अभी बाकी है। तो वो भी मुझे पूरा यकीन है गुरुजी उसका कुछ ना कुछ निस्तार। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, गुरुजी मैं कागज़ कार्रवाई पुलिस, उन्होंने बहुत लंबा प्रोसीजर बताया था। गुरुजी मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं थक गई हूँ अब यही सब करते करते ना। पहले पुलिस कानून कार्रवाई मैंने हस्बैंड के साथ की, फिर मैंने वो पैसा निकालने में की। अब मेरा मेंटल स्टेट ऐसा नहीं रह गया, आप देख लो गुरुजी। बस ये कह के मैं सोई थी और अगले दिन वो मेरा एक अमाउंट तो उन्होंने कार्ड वालों ने रिवर्स कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अपने आप में चमत्कार हो रहे हैं, जो मैं होते हुए भी महसूस और शुक्रिया नहीं कर पा रही हूँ। कहते हैं ना हमारे अंदर मतलब जो है ग्रैटिट्यूड। फिर 2-3 दिन से मेरे अंदर फीलिंग आई यही चीज़ की, जो बचपन से लेके अब तक जितने लोग मेरे साथ आए, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया या जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, वह सब मेरे कर्मों से लिंक्ड थे। मेरा एक पूर्व जन्म का कोई संबंध था जिस वजह से ये सब होना था, ये सब हुआ। और उन सब का शुक्राना तो मैंने किया ही नहीं। तो फिर मैंने उन सब का भी शुक्राना किया बैठ के। गुरुजी का तो किया ही किया, साथ में उन सब का भी, अपने पितरों का जिनकी वजह से आज हम हैं, अपने माँ बाप सास ससुर का जिनकी वजह से आज हम हैं, या जो भी हम हैं, जितना भी हम रोटी खा पा रहे हैं, जितनी भी पढ़ाई लिखाई हमने की है, जो भी कुछ हमें मिला है, सब कुछ वहीं से मिला है। हम अपने आप से पैदाइशी कुछ नहीं कर पाए हैं। ये सब गुरुजी ने जो बचपन से दिया है। फिर मुझे ये बात समझ में आई कि पहले जब मैं साईं बाबा को फॉलो करती थी, तब भी मुझे बहुत बड़े एक्सीडेंट से साईं बाबा ने रास्ते में बचाया था। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तो जन्मों से तेरे साथ हूँ, मैं तो पहले से ही तुझे सुरक्षा देता आ रहा हूँ। तो मुझे लगा हाँ, ये बात कितनी सही को रिलेट कर रही है कि मेरे पेरेंट्स के फॉर्म में जिन्होंने मुझे पूजा पाठ सिखाया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे लगातार अच्छे संस्कार दिए, लगातार अच्छी बातें बोली, अच्छी बातें बताई, और फिर भी मुझसे गलतियाँ हो गई। फिर मेरे इन लॉज, फिर मेरे सभी लोग, मेरे मामा मामी जिन्होंने मेरे से शादी में बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया, तो ये सब लोग मुझे गुरुजी की वजह से ही तो मिले हैं, ईश्वर की वजह से मिले, इस महाशिव की वजह से। उन्होंने मुझे कितनी बार बचाया है एक्सीडेंटों से, चोटों से, उसकी तो मैं कभी गिनती ही नहीं करती हूँ। बस हमें ये लगता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो गुस्सा आने लग जाता है, सब्र खो जाता है, पेशेंस टूट जाती है। तो मैं बस यही सीख रही हूँ, और अभी निरंतर अभी गुरुजी के चरणों में रह के बस अब सीखते ही रहना चाहती हूँ। गुरुजी हम सब संगतों को, हमको सब पर कृपा करना, सबको इसी तरह से रहना, संभाले रखना। किसी को कोई सरबत दा भला जो बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि सबका भला हो, हमारे मन में अच्छे विचार रहें,
को विचार आए तो वो निकल जाएं, किसी के प्रति द्वेष भावना राग, जैसे वो कहते हैं कि उनकी मंदिर की सीढ़ियों में काम क्रोध लोभ मोह चारों होते हैं, उनको क्रॉस करके आना होता है। तो काश मेरा वो कम हो जाए। मैं कल बच्चों से भी शेयर कर रही थी, बेटा कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं और इन चीज़ों को मैं अवॉइड करते हुए भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आई हैव टू कंट्रोल, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और नियंत्रण रखना है। कहते हैं ना, गाड़ी अगर बेकाबू हुई तो एक्सीडेंट तो होएगा ही। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो गुरुजी मुझे फिर से सिखा रहे हैं, जो मैंने सीखी हैं अपने पेरेंट्स के साथ, सीखी हैं इन लॉज में रहकर सीखी हैं, और अब मैं फिर से सीख रही हूँ अकेले होकर। तो बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी का। शुक्राना तो बहुत छोटा सा वर्ड है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में इसी तरह लगाए रखना, आपकी चरणों की लगन लगाए रखना, बस आपकी चरणों की लगन लगी रहे अब मरते दम तक। तो उसमें से न जाने कितने मेरे कर्म कटेंगे, क्या क्या मेरे पाप हटेंगे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। बस मेरा सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।